आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, इस श्रेणी को समझने के लिए हमको परमाणु की संरचना क्या होती है ना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, परमाणु की संरचना के अंदर जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है। परमाणु हम जानते हैं दोस्तों, पदार्थ का सबसे छोटा सा छोटा कण होता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब इस परमाणु के अंदर का जो केंद्रीय भाग है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं दोस्तों। नाभिक में हमारे दो प्रकार के कण होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक धनात्मक प्रकार का कण जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, और एक अनावेशित कण जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या मिलाकर ये नाभिक का निर्माण करते हैं। अब देखिए, ये जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है ना, उतने ही नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षा है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों। ठीक है, तो अलग अलग वृत्ताकार कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग संख्या में क्या करते हैं दोस्तों, ये नाभिक के चारों ओर ना चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों। ये इस तरीके से ना नाभिक के चारों ओर ऐसे घूमते रहते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है ना उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब भी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ जाता है, ठीक है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं संक्रमण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो गया। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन जो है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो इसको बोलते हैं संक्रमण। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होती है दोस्तों, एक जब भी इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा आता है ना, तो ऊर्जा ये उत्सर्जित करती है दोस्तों। ठीक है, तो एक चमकीली रेखा हमको दिखाई देती है, चमकीली रेखा मिलती है दोस्तों। तो ऐसे ना हर एक कक्षाओं से जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में आता है तो हमको बहुत सारी चमकीली रेखा मिलती है। ठीक है, तो इसी की श्रेणी को हम लोग अलग अलग नाम देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, हमको ये पाश्चन श्रेणी भी एक क्या है दोस्तों, एक चमकीली रेखा की श्रेणी है ना, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, है ना, स्पेक्ट्रम की श्रेणी। तो ये कब मिलता है दोस्तों? देखिए, पाश्चन श्रेणी हमको कब मिलती है दोस्तों? जब इलेक्ट्रॉन जो है ना उच्च कक्षा यहाँ पर क्या है, जैसे चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं से लेकर अनंत तक। ठीक है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जो है निम्न कक्षा, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? निम्न कक्षा यहाँ पर होती है तीसरी कक्षा। ठीक है, तब हमको कौन सी श्रेणी मिलती है दोस्तों? पाश्चन श्रेणी मिलती है। ठीक है, पाश्चन श्रेणी। ये जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जो वृत्ताकार कक्षा है इसको n से दर्शाते हैं। जैसे n बराबर 1 मतलब प्रथम कक्षा, n बराबर 2 मतलब दूसरी, n बराबर 3 मतलब तीसरी, n बराबर 4 मतलब चौथी, n बराबर 5 मतलब पांचवी, ऐसे करके अनंत तक रहता है। तो देखिए, आपको मैंने क्या बताया, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा, निम्न कक्षा हमारा तीसरा कक्षा है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे मान लो ये चौथी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, इसमें आ गया दोस्तों। ठीक है, वैसे ही यहाँ पांचवी, मान लो मैं यहाँ पर नहीं बनाया दोस्तों, पांचवा अगर वृत्ताकार कक्षा है तो वहां के इलेक्ट्रॉन भी जैसे ही इसमें आ जाता है तीसरे कक्षा में। ठीक है, तो इससे एक चमकीली रेखा निकलती है दोस्तों। ठीक है, ये चमकीली रेखा हमको देखिए बहुत सारी मिलती है, तो इसकी श्रेणी को ना हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और यही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? पाश्चन श्रेणी। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाश्चन श्रेणी। तो पाश्चन श्रेणी हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन जब है n बराबर चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं कक्षा से निम्न कक्षा मतलब तीसरी कक्षा में जब आता है, ठीक है, तो जो हमको चमकीली रेखा की श्रेणी मिलती है उसी को पाश्चन श्रेणी बोलते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।